अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं, सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। हे गाइस, स्वागत है आप सबका गुरुकुल हब चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका अग्रवाल। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आने वाली हूँ। गाइस, कल 1 नवंबर था तो मैं उसका करंट अफेयर लेकर आई थी। आज है 2 नवंबर, है ना। तो आज मैं 2 नवंबर 2018 के करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने आ चुकी हूँ। आपको ये कैसी वीडियो लग रही है ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको जेन्युइनली अगर वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को ना गाइस एंड तक देखा कीजिए। हो सकता है ना, अच्छा देखिए, मैं क्यों कहती हूँ बार बार एंड तक देखिए, जरूर देखिए। ये ऐसे करंट अफेयर्स है जो आने ही आने एग्जाम में, ठीक है ना किसी शिफ्ट में आपको ये सारे के सारे करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब हो सकता है ना जो लास्ट में करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आपको ये लास्ट तक वीडियो देखनी है, लाइक जरूर करना है और वीडियो कैसी लगी मुझे बताना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, आज हम यहाँ पर 2 नवंबर 2018 के सारे करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। और एक बात और, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, ठीक है। उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इस जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको आज से सारी की सारी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ, ठीक है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जेन्युइनली पसंद आए ना तो लाइक करना, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो 53वां हरियाणा दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? तो हरियाणा दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो इस बार 2018 में मनाया गया है, ये कौन से नंबर का हरियाणा दिवस था? ये 53वां हरियाणा दिवस था। तो हरियाणा अभी चर्चा में रहा है ना। तो अब क्या क्या क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, ये देखिए। सबसे पहला आ सकता है कि हरियाणा को राज्य का दर्जा कब मिला था? मेन क्वेश्चन ये मिला था 1 नवंबर 1966 को, इसीलिए 53वां जो हरियाणा दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया गया है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो ये हो जाती है चंडीगढ़। हरियाणा का जो सबसे बड़ा शहर है वो फरीदाबाद हो जाता है। हरियाणा में कितने जिले हैं टोटल? तो ये 22 हैं। हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनको तो आप सब जानते ही होंगे, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बस इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और मेन है कि हरियाणा को राज्य का दर्जा कब मिला था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में रन फॉर यूनिटी किसकी 143वीं जयंती पर मनाई गई है? रन फॉर यूनिटी एक मैराथन हुई है अभी अभी, ठीक है। एकता के लिए रन, इस नाम से रन फॉर यूनिटी इस नाम से हुई है। ये किसकी जयंती पर मनाई गई है? तो ये मनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सब जानते हैं जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं या आजकल बहुत चर्चा में भी रह रहे हैं ना। तो 101% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, ये जो रन फॉर यूनिटी मनाई गई है ये कौन सी भी जयंती थी? तो 143वीं जयंती थी ये, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये यूनिटी के लिए रन, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, किसको श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मतलब अपनी विरासत मानने के लिए चिन्हित किया है। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया गया है, ठीक है। और इसी दिन जो रन फॉर यूनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक मैराथन है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये की गई है। कौन से नंबर की जयंती थी? मैंने बताया 143वीं। और ये कहाँ पर आयोजित की गई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये की गई है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये, बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 14वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो अभी हाल ही में ये हुआ
है 14वां जो फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन है, इसमें हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है, ठीक है ना। देखिए ये इसका लोगो है, ठीक है, फिक्की जिसको कहते हैं, तो ये किया गया है विज्ञान भवन में, ठीक है। साइंस म्यूजियम जो है विज्ञान भवन, वहां पर ये किया गया है। इस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये 3 दिवसीय था, 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक चला है। कहाँ पर हुआ है, विज्ञान भवन में हुआ है। और आयोजक कौन कौन थे, तो प्राग में जो भारत के दूतावास है ना, दूतावास है वो, और जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मानव के जो संसाधन विकास और सेवाएं निर्यात संवर्धन परिषद है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं जो ASEPC है, इनके द्वारा इनका आयोजन किया गया है। तो आयोजक पूछा जा सकता है, लेकिन ये जरूर आएगा कि कब से कब तक मनाया गया है और कहाँ पर मनाया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी किया गया है, ठीक है। ये तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। ये कब था, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन नहीं जानता होगा इस टाइम पे, और 101% इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, इसका भी हाल ही में जो हमारे PM है मोदी जी, इन्होंने अनावरण किया है। इसकी आधार सहित ऊंचाई कितनी है, आई रिपीट, आधार सहित ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाएगा ना तो 182 मीटर है, लेकिन इसमें कहा गया है आधार सहित ऊंचाई, जिसका आधार है उसके सहित अगर ऊंचाई पूछी जाती है गाइज, तो ये हो जाता है 240 मीटर, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनर को घुमाना होगा ना, ऐसे घुमा देगा क्वेश्चन। अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 182 मीटर, ये सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और आधार सहित पूछा जाए तो 240 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहली बात, जो ये प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा इसको कहते हैं, ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो वल्लभ भाई पटेल, इनकी बनी हुई है। अब ये कहाँ पर बनाई हुई है, जो नर्मदा जिला है गुजरात में, वहां पर बनाई हुई है। दूसरी बात, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, पूछा जा सकता है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई गई है, भारत में बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एकता की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो बनाई गई है, ठीक है। अब भारत के ये कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, भारत के जो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पर बनाई गई है, बताया मैंने, जो नर्मदा बांध है, जिसको सरदार सरोवर बांध भी कहा जाता है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, इस पर बनाई गई है। इसके डिजाइनर कौन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके डिजाइनर हैं राम वी सुतार, ठीक है, राम वी सुतार इसके डिजाइनर हो जाते हैं। ऊंचाई जैसे कि मैंने बताया 182 मीटर, फीट में अगर पूछ ली जाए तो क्या करेंगे, ये है 597 फीट, ठीक है। आधार सहित पूछी जाएगी तो 240 मीटर यानी कि 790 फीट। देखिए मैं सब कुछ इंक्लूड करते हुए क्यों चल रही हूँ, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, सब कुछ आता हो आपको अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में यशवंत देव का निधन हो गया है। देखिए यशवंत देव जी ये थे, इनका दुखद निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये एक संगीतकार थे, संगीत क्षेत्र से ये संबंधित थे, ठीक है। इनके बारे में जान लीजिए। ये एक संगीतकार थे, मराठी संगीतकार थे, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में ये संगीतकार थे। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये एक मेन पॉइंट हो जाता है। तो लता मंगेशकर अवार्ड जो है इन्हें इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको किसके लिए, किसकी रचना के लिए जाना जाता है, तो भावगीत की इन्होंने रचना की है, जो कि बहुत फेमस है और इन्हें इसके लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इनको भक्ति संगीत पर बहुत सारी पुस्तकों की रचना के लिए भी जाना जाता है। भक्ति संगीत में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का निर्माण किया है। तो कौन सी लैंग्वेज के ये संगीतकार थे, मराठी के। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लता मंगेशकर अवार्ड से। किसकी रचना के लिए जाना जाता है, तो भावगीत की रचना के लिए इन्हें जाना जाता है। बहुत ज्यादा ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए 25वां जो DST-CII जो टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है 2018, इसमें पार्टनर देश कौन होगा, बहुत चर्चा का विषय ये रहा है ये सम्मेलन, ठीक है ना। तो इसमें जो पार्टनर देश है वो हो जाता है नीदरलैंड। कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है नीदरलैंड। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए जो DST-CII टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन 2019 है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आयोजन जो विज्ञान व टेक्नोलॉजी विभाग और भारतीय उद्योग संघ, इसके द्वारा नीदरलैंड सरकार के साथ मिलकर किया गया है। पार्टनर कौन हो जाता है, नीदरलैंड देश हो जाता है। और इसकी घोषणा अभी हाल ही में जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है ना, जो कि केंद्रीय विज्ञान व तकनीक, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन तथा जलवायु, ठीक है, परिवर्तन, ये जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह,
इन्होंने इनके द्वारा किया गया है। देखिए ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत की सबसे पहली जो है जस्टिस सिटी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ये है हमारी भारत की सबसे पहली जस्टिस सिटी। इसकी स्थापना की जाएगी अमरावती में। कहाँ पर की जाएगी? अमरावती में भारत की जो सबसे पहली जस्टिस सिटी है, इसकी स्थापना की जाएगी। देखिए आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, इसने आंध्र प्रदेश सरकार ने जो भारत की सबसे पहली जस्टिस सिटी है, जिसको जस्टिस सिटी यानी कि न्याय नगर, इसका निर्माण नई जो राजधानी बनी है अभी अभी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की अमरावती जो की है, वहां पर किया जा रहा है। अब इस जस्टिस सिटी में जो राज्य की न्यायपालिका है, इसके लिए क्या किया जाएगा? आधुनिक जो नई नई तकनीकें हैं, इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है, इसे बनाने में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है अमरावती, यहाँ पर जस्टिस सिटी यानी कि न्याय नगर का निर्माण किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा 101%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बॉम्बे उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट, आपने सुना होगा कभी ना कभी जरूर, बॉम्बे हाई कोर्ट, इसका मुख्य न्यायाधीश जो है, नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? ये किया गया है जस्टिस नरेश हरिश्चंद्र पाटिल को, ठीक है, जस्टिस नरेश हरिश्चंद्र पाटिल को अभी अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उनको महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव ने शपथ दिलाई है, ठीक है। किसने शपथ दिलाई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए शपथ ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको शपथ किसने दिलाई है? महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, क्या नाम है महाराष्ट्र के राज्यपाल का? ये है सी विद्यासागर राव, इन्होंने दिलाई है शपथ। अब जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है, ये देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालयों में से एक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए ये। और इसकी जो मुख्य सीट है वो कहाँ पर है? देखिए चर्चा में रहा है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, कि बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है इसकी मुख्य सीट कहाँ पर है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय, नाम से पता चल रहा है बॉम्बे यानी कि मुंबई, तो मुंबई में इसकी क्या है, वो जो मुख्य सीट है वो है। और इसका क्षेत्र अधिकार कहाँ कहाँ तक है? तो इसका जो क्षेत्र अधिकार हो जाता है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर व नागर हवेली, ये हो जाते हैं इसके क्षेत्र अधिकार। क्वेश्चन में क्या कर सकता है, इसका क्षेत्र अधिकार कहाँ पर नहीं है? तो 3 सही ऑप्शन दे देगा, 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा ही पूछा जाने वाला है किसी ना किसी शिफ्ट में, पक्का पक्का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप, और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, ठीक है ना। वीडियो जेन्युइनली पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।